नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजय कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 3.1 का चौथे का पहला सवाल। बच्चों दिया है, निम्नरेखिक समीकरण युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत हो तो उसे ग्राफिक विधि द्वारा हल करना है। तो यार मेरे पास समीकरण दिया है x + y = 5 और दूसरा समीकरण दिया है 2x + 2y = 10। ये दो समीकरण दिए हैं और इन दोनों समीकरणों को आपको सॉल्व करके बताना है कि कौन सा ये हमारे संगत हैं या असंगत हैं। दोस्तों अगर आप क्लास 10th में आ चुके हैं लेकिन मैथ में कुछ भी नहीं आता है तो यार क्या करें, तो आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। इस वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद आप इस तरीके सवाल को आसानी से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों मुझे क्या करना है, ये मेरे पास समीकरण x + y = 5 दिया है। हम क्या करते हैं, संगत या असंगत वाला सवाल को मुझे सीखना होता है। तो उसमें मुझे क्या कर देना है, ये हमारा बराबर से पहले होता है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और जो बराबर के बाद होता है वो राइट हैंड साइड होता है। मुझे क्या कर देना है, संगत या असंगत वाला सवाल को सीखना है, लगाना है। तो मुझे राइट में, जो राइट में बराबर के बाद दिया है, राइट में, इस राइट में मुझे 0 बनाना है। मतलब जो भी संख्या राइट में दी हैं उन सारी संख्याओं को मुझे लेफ्ट में पक्षांतर कर लेना है। जैसे यहाँ तुम्हारा राइट में 5 दिया है प्लस का, जैसे ही इसे हम लेफ्ट में लाएंगे तो पक्षांतर करेंगे तो इस संख्या का चिन्ह बदल जाएगा। तुम्हारा क्या हो जाएगा, x + y बराबर था हमारा 5 था, जैसे ही 5 इधर लाएंगे तो x + y - 5 = 0। इसे हम समीकरण नंबर बच्चों क्या बना देते हैं, फर्स्ट बना देते हैं। और इसी समीकरण जो फर्स्ट की तुलना कर देंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना करने पर किससे करेंगे तुलना, समीकरण मेरा होता है a1x + b1y + c1 = 0 से। ठीक है, जो समीकरण 1 मेरा आया हुआ है इस समीकरण 1 की तुलना कर देंगे a1x + b1y और c1 = 0 से। ठीक है, अब मुझे क्या कर देना है, x के जो गुणे में होता है बच्चों, x के जो गुणे में होता है वो a1 होता है। तो समीकरण 1 में मुझे देखना है कि x के गुणे में कितना है, x के गुणे में कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता बच्चों, तो x के गुणे में जब कुछ नहीं है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। तो a1 का मान बच्चों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसी तरीके से y के आगे b1 का मान होता है, तो समीकरण फर्स्ट में देखना है y के आगे कितना दिया है, y के आगे कुछ नहीं दिया है, तो ये हमारा b1 का मान भी हमारा 1 ही हो जाएगा, जिसमें x और y कुछ नहीं दिया। देखिए इसमें हमारा x y कुछ नहीं दिया है, तो ये हमारा c1 का मान हो जाएगा। c1 बराबर कितना बच्चों हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, जो काम मैंने समीकरण फर्स्ट में किया है सेम वही काम मुझे समीकरण सेकेंड में ही करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, देखिए बराबर से जो पहले होता है वो राइट होता है, बराबर से पहले नहीं, बराबर से जो पहले लिखा होता है वो लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के बाद होता है वो राइट हैंड साइड। मुझे क्या कर देना है, राइट हैंड साइड में मुझे 0 करना है, मतलब इसको मुझे पक्षांतर कर लेना है। जैसे हम पक्षांतर करेंगे 2x + 2y - 10 = 0। जैसे ही 10 को इधर लाए, ये 10 हमारा क्या था, प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसे हम समीकरण नंबर बच्चों क्या बना देंगे, 2 बना देंगे। अब समीकरण 2 की तुलना कर देंगे, कंपेरिजन कर देंगे। किससे बच्चों करेंगे, ये हमारा हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0 से। समीकरण 2 की तुलना कर देंगे हम a2x + b2y + c2 = 0 से। मतलब जो x के गुणे में होता है, समीकरण 2 में मुझे देखना है कि x के जो गुणे में होगा वो a2 का मान है। तो समीकरण 2 में देखना है x के गुणे में कितना है दिया है, 2 दिया है। तो a2 का मान बच्चों कितना दिया है, a2 x के गुणे में 2 है तो a2 का मान 2। y के गुणे में b2 का मान होता है, तो समीकरण 2 में मुझे देखना y के गुणे में कितना दिया है, 2। तो y मतलब b2 का मान बच्चों कितना हो जाएगा, 2, जिसमें x y कुछ नहीं वो c2 होता है। तो c2 बराबर -10 हो जाएगा। a1 b1 c1 a2 b2 c2 मैंने निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इसके बाद मुझे बच्चों क्या करना है, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 के मान मुझे निकालने पड़ेंगे। तो a1/a2 ये फार्मूला होता है, a1 और बटे में a2। हमें क्या करेंगे, a1 का मान 1 है तो हम ऊपर 1 कर देंगे और बटे में a2 का मान कितना है, 2, तो बटे में 2 कर देंगे। तो a1/a2 का मान 1/2 आ गया। अब इसी तरीके से b1/b2 भी निकाल देंगे। b1/b2, b1 का मान 1, b2 का मान 2, इसका भी मान 1/2 आ गया। अब बच्चों क्या करना है, अब इसके बाद में लास्ट बचा है c1/c2। c1 का मान
माइनस का 5 और C2 का मान माइनस का 10। माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा 1/2। C1 बटे C2 का मान भी हमारा 1/2 आया। देखिए यहाँ पर A1 बटे A2 का मान भी 1/2 आया, B1 बटे B2 का मान भी 1/2 आया और C1 बटे C2 का मान भी 1/2 आया। इसका मतलब ये सारे मान कैसे हैं, सेम है। जिसमें A1 बटे A2, जिसमें क्या होता है बच्चों, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं बच्चों कैसी होती हैं, रेखाएं समपाती होती। कैसी होती है बच्चों, समपाती होती। जब रेखाएं कैसी हो गई, समपाती हो गई। जब रेखाएं समपाती हो जाएंगे तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, कहेंगे रेखिक जो समीकरण युग्म है वो बच्चों कैसा है, संगत है। कैसा है, संगत है। तो हमारे पास जो समीकरण दिया था x + y = 5, 2x + 2y = 10, ये जो रेखिक समीकरण है वो समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है, अगर संगत है तो उसे मुझे ग्राफिक विधि द्वारा हल करना है। तो ग्राफ विधि द्वारा हल करने के लिए सबसे पहले हम पुनः वही समीकरण मुझे लिख लेना है। समीकरण पुनः लिखेंगे, x + y = 5 था। देखिए जो समीकरण हमारा ये दिया है x + 5, इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट बना लेंगे। इसके बाद में लिखा है 2x और 2y = 10, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। आपको ये बताना है, देखिए यहाँ पर x + y = 5 दिया, जो समीकरण नंबर 1 है वही समीकरण नंबर 2, मतलब समीकरण 1 समीकरण 2 आपस में बराबर है। कैसे बराबर, देख लीजिए, इसमें क्या है, कॉमन दिख रहा है 2। हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा, x + y = 10 था तो 10 ही लिखना है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। x + y = क्या हो जाएगा, ये हमारा 10 था और बटे में हमारा 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 5। x + y = हमारा क्या हो जाएगा, 5। देखिए समीकरण 1 का मान भी x + y = 5 दिया है और समीकरण 2 का मान भी x + y = 5 दिया, मतलब जो समीकरण 1 है वही समीकरण 2 है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को हल कर लें, वो समीकरण 2 का आ जाएगा, चाहे समीकरण 2 को हल कर रहे वो समीकरण 1 का, सेम मान हमारे आने वाले, क्योंकि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 है, सेम है ना। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को हल करेंगे, कहेंगे x बराबर क्या कर देंगे बच्चों, 0 कर देंगे। x का मान क्या कर देंगे, 0 रख देंगे। कहाँ, समीकरण 1 में रख देंगे बच्चों, समीकरण 1 में रख देंगे। तो हमारा x था, इसके जगह पर मैंने 0 कर दिया, प्लस y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5। जैसे ही मैंने x का मान 0 किया तो y का मान बच्चों कितना आ गया, हमारा 5 आ गया। तो हम क्या करेंगे, जो मैंने एक पहला पॉइंट हमने नोट कर लिया, x का मान 0 किया था, 0 पहले लिख देंगे, y का मान कितना आ गया था, 5, तो 0 का मान 5 आ जाएंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पुनः समीकरण 1 में ही क्या करेंगे, x बराबर क्या कर देंगे बच्चों, अब कि हम 5 पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, 5। ठीक है, तो हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, जहाँ x दिया वहाँ मैंने 5 कर दिया, प्लस y बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, जो है वही रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा। 5 हमारा बराबर में था, इस वाले 5 को जैसे ही हम राइट में ले जाएंगे, बराबर में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और 5 में से जब 5 जाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा, 0। तो बिंदु हमारा दूसरा भी निकल आ गया, इसको हम b से डिनोट करेंगे। मैंने x का मान यहाँ पर 5 रखा तो y का मान बच्चों कितना आ गया, 0 आ गया। दो बिंदु, a बिंदु हमारा 0 का 5 हो गया, b बिंदु हमारा 5 का मान 0 हो गया। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक और भी मान इसमें हम पुट कर देंगे अपने इच्छा के अनुसार। जो मान मैंने अभी रखे x बराबर 0, ये अपने इच्छा के अनुसार, आप चाहे x के जगह पर 2 रख सकते हैं, 3, कोई भी मान आप पुट कर सकते हैं और y का मान आसानी से निकल जाएगा। आपके निर्देशांक दूसरे हो सकते हैं, हमारे निर्देशांक दूसरे हो सकते हैं। क्यों, मैंने यहाँ पर x का मान 0 रखा, आप x का मान कुछ और रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना, पुनः मुझे क्या कर लेना बच्चों, पुनः मुझे क्या करना है, x बराबर, अब की मैंने क्या कर दिया, अब की x का मान हम क्या कर देंगे, 2 रख देंगे। किसमें, अभी हम सब कुछ जो कर रहे हैं वो समीकरण 1 में ही पुट कर रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 था x + y बराबर हमारा 5 था, मैंने x के जगह पर कितना कर दिया, 2। ठीक है, y सेम लिखेंगे, बराबर में 5 है। अगली स्टेप में क्या करेंगे, बराबर में 5 था, इस 2 को हम बराबर के इधर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो y का मान बच्चों कितना हो जाएगा, 3। जो हमारा तीसरा बिंदु C आया, इसके निर्देशांक 2, 3, क्योंकि x का मान पहले लिखा जाता है, x का मान मैंने 2 माना था
और बाई का मान 3 आ गया तो बाई को मान हम 3 लिख देंगे। ठीक है, तो 3 बिंदु हमने इस तरीके से निकाले। आप चाहें और भी बिंदु इससे निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं, कहेंगे समीकरण जो मान 1 के आए हैं वही समीकरण हम 2 के भी होंगे, क्योंकि समीकरण 1 व समीकरण 2 आपस में बराबर है। ठीक है, अब ये मैंने जो पॉइंट निकाले हैं ये पॉइंट हम क्या कर देंगे, ग्राफ में भर देंगे। देखते हैं कैसा ये मेरा ग्राफ बनता है। तो इसके लिए आपको एक ग्राफ पेपर की आवश्यकता होगी। तो मैंने यहाँ पर ग्राफ पेपर एक ले लिया। निर्देशांक मेरे 0,5 हैं, 5,0 और 2,3। देखिए ये जो मान पहला होता है ये x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान होता है सभी में। जैसे a लिखा है 1 के बराबर 0,5 दिया है, तो 0 जो है x का मान है और ये 5 है हमारा y का मान। इसमें भी x का मान कितना है 5, बाद वाला y का मान, पहले वाला x का मान। ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा। अब क्या करेंगे, पहले हम a बिंदु को इस ग्राफ में कैसे पुट करते हैं वो बताएंगे। देखिए ये हमारी x अक्ष की रेखा जिसको हम x डैश से डिनोट करते हैं। देखिए x की ओर हमारा है, ये हमारा मूल बिंदु होता है जिसको हम 0,0 कहते हैं। यहाँ से लगाकर 0 से ये हमारा O होता है, इसको हम बिंदु O मान लेंगे। O से लगाकर x के बीच में जितने होंगे इधर जाएंगे, ये हमारा क्या होगा, प्लस में x के मान भरे जाते हैं, और इधर x डैश की ओर जाएंगे तो x के मान हमारे माइनस में भरे जाएंगे। इसी तरीके से y के ऊपर जो मान भरे जाएंगे हमारे प्लस में और नीचे भरे जाएंगे माइनस में। सारे जो मैंने पॉइंट अभी निकाले हुए हैं ये सारे मान प्लस में है, तो इसमें माइनस की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे नीचे इधर जाने की जरूरत नहीं है, माइनस में जाने की जरूरत नहीं है। और पहला मान x है। 0 कहाँ होता है, 0 हमारा यहीं से चालू होता है, ये हमारा 0 से बच्चों चालू होता है, यहाँ b से 0 है, इसके बाद में 1। ठीक है, तो x हमारा है 0 तो हम 0 तो यहीं रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में 5 चलना है, 5 हमारा बाई का मान है, तो बाई प्लस में है ना तो ऊपर जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2, ये तो 0 हुआ। 0 के बाद फिर क्या होता है 1 2 3 4 5, ये हमारा आ गया, यहाँ पर पॉइंट आ गया। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना, ये हमारा बिंदु A आ गया। कौन सा बिंदु आ गया बच्चों, A बिंदु आ गया। ठीक है, एक बिंदु के निर्देशांक 0,5 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0,5, इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसके बाद में 5,0, अब x का मान 5 है प्लस का, तो प्लस का मान x में इधर चलेगा 5, तो ये तो हमारा 0 हुआ, फिर 1 फिर 2 3 4, ये 5, ये हमारा 5,0 हो गया। तो यहाँ पर हम पॉइंट रख देंगे और इसको हम बोल सकते हैं b, और इसके निर्देशांक 5,0 हुआ। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हमारा C बिंदु है जिसमें 2,3, x में 2 चलना है, तो हमारा 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, x मैंने 2 चल दिया, और बाई 3, बाई तो ऊपर जाएगा प्लस है ना, तो हमारा क्या होगा 0 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ 2,3, तो हमारा 1 2 3, तो यहाँ पर ये बिंदु पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा बिंदु यहाँ पर C मिलेगा, तो इसको हम बिंदु क्या कहते हैं C, निर्देशांक 2,3 थे। अब क्या करेंगे, पटरी या स्केल की सहायता से हम क्या कर देंगे, इस लाइन को खींच लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने किया तो ये लाइन बिल्कुल हमारी सीधी खिंच जाएगी। तो इस तरीके से हम इस ग्राफ को आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। धन्यवाद।